आप देख रहे हैं sidqtv.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। काफिर इश्क को क्या से क्या कर दिया, बुत परस्ती ने हक आशिना कर दिया। कोई देखे हकीकत तेरे कुफ्र की, मैंने जिस बुत को पूजा खुदा कर दिया। पारसाई धरी रह गई शेख की, चश्मे जाना असर तूने क्या कर दिया। बुत परस्ती में की मैंने यूं बंदगी, बुत कदे को ही किबला नुमा कर दिया। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे कि 11वीं शरीफ, खत्म पाक, कुल या 40वां वगैरह, क्या ये मामलात किसी हदीस पाक से साबित है या नहीं, या इन मामलात के अगेंस्ट कोई हदीस पाक साबित है। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, हमारे चैनल को मुकम्मल तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें और अपने चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। नाज़रीन किराम, आप देखें, खत्म हो या 11वीं शरीफ हो या कुल साता हो, इसमें बेसिकली किया क्या रहता है? कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है, सूरह यासीन वगैरह पढ़ी जाती है, या अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है। फिर लंगर का इंतजाम किया जाता है जिसे तकसीम किया जाएगा, और उसका कुछ हिस्सा कारी साहब के सामने ला के रखा जाता है और कारी साहब कुरानी आयत पढ़ते हैं और इसको नाम दिया जाता है खत्म का। और फिर दुआ मांगी जाती है और दुआ मांगने के बाद वो लंगर लोगों में तकसीम कर दिया जाता है और लोग उसको खा के चले जाते हैं। ये है क्या? अब आप मुझे बताएं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करो। तो यहां अल्लाह का नाम कितनी बार लिया गया है? एक बार नहीं, कई बार लिया गया है। अब इस पे दुआ भी मांगी गई है, खाना खाने के बाद भी दुआ मांगी जाती है, तो ये हराम नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, कुल शरीफ 40वां वगैरह ये होते हैं इसाले सवाब के लिए, इसाले सवाब के लिए। अब ये तो नहीं कि जनाब आप कहें कि बेटा घर में बैठ के कुरान पाक पढ़ के अब्बा जी को इसाले सवाब कर दे। यार कुछ लोग जमा होंगे, वो मरने वाली की रूह को इसाले सवाब कर दे, तो इसमें गुनाह क्या है? और ये नाजायज भी नहीं है। हजरत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा अचानक फौत हो गई, अचानक फौत हो गई, और मुझे बताएं मैं उनके इसाले सवाब के लिए क्या कर सकता हूं। आपने फरमाया, कुआं खरीदो और उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दो, जो भी वहां पे आएगा पानी पिएगा, उसका सवाब तुम्हारी वालिदा को जाएगा। यह हदीस पाक बुखारी में मौजूद है। हजरत अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद जो है वो सुनन नबी दाऊद में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टोकरा खजूरों का लाया गया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूरों के टोकरे को पकड़ा, रखा, उस पे आयात पाक पढ़ी कुरान पाक की, और उसका सवाब अपनी उम्मत को बख्श दिया, और फिर फरमाया, जाओ और मदीना के लोगों में इसे तकसीम कर दो। यही तो कॉन्सेप्ट है 40वें का, कुल का और 11वीं का। कोई शख्स ये कहे कि 11वीं मनाना इस दिन जायज है और इस दिन हराम है, वो गुनाहगार है। कुल शरीफ मनाना ये वाजिब है, ये फर्ज है, अगर कोई ये नजरिया रखता है वो गुनाहगार है। ये वाजिब फर्ज नहीं है, ये मुस्तहब है, और मुस्तहब अमल का हुक्म ये होता है कि अगर आप ये अमल अगर आप ये अमल कर लेंगे तो ये जायज है, नहीं करेंगे तो इसका गुनाह नहीं है। हां, अगर आप करते हैं तो इसका सवाब आपको मिलेगा, ये मुस्तहब का हुक्म। तो ये चीजें थी जिनको आपके सामने रखना था। ये कुरान पाक जो है इसमें हर मसले का जवाब नहीं होता। कुरान पाक की 500 आयात में ये मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस पाक से इसाले सवाब करना ये साबित है।
اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ کر کے دکھایا بھی ہے اور صحابہ کو یہ کرنے کے لیے کہا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جناب، اگر اس پر کسی اور کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ کمنٹ میں یا میرے واٹس ایپ چینل پہ یا واٹس ایپ گروپ میں آ کے آپ مجھ سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ طبیعت کے خراب ہونے کے پیش نظر ویڈیو میں کچھ کھانسی کے اثرات آپ نے دیکھے ہوں گے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اپنی رحمت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر ساتھ سے والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk